नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम हमेशा आपको किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं और साथ ही किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको कौन से आहार का सेवन करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इतना ही नहीं, हम किडनी के पेशेंट्स को रोजाना के आहार में क्या लेना चाहिए, इस बारे में भी बताते हैं। आज हम आपसे किडनी में आने वाली खराबी से जुड़ी कुछ खास बातों पर बात करेंगे और साथ ही आपको किडनी के लिए आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी भी देंगे। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, पर इससे पहले जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक विषय पर चर्चा और जानते हैं किडनी के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी के काम के बारे में। किडनी मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जिसका काम आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण होता है। किडनी शरीर में फिल्टर का काम करती है, जिसके माध्यम से यह आपके ब्लड से वेस्ट मटेरियल को यूरिन के रास्ते बाहर कर देती है। जब आपके शरीर में अधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल्स बढ़ जाते हैं तो इससे किडनी के काम पर दबाव आ जाता है, जिसके कारण किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती और इससे आपका शरीर कई समस्याओं से घिर जाता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखें। अब बात करते हैं किडनी में खराबी आती कैसे है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करने का होता है। जब आप कोई भी आहार लेते हैं जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस और विटामिन होते हैं, तो ऐसे आहार जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाते और यह शरीर में जहरीले पदार्थों यानी टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और यह टॉक्सिन्स जब ब्लड में मिलते हैं तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है और जब किडनी ब्लड को छानती है तो किडनी के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, जिससे किडनी खराबी का खतरा बढ़ जाता है और कई बार किडनी खराब हो जाती है। अब बात करते हैं किडनी खराबी के प्रकारों के बारे में। किडनी खराब होने के मुख्य दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है एक्यूट किडनी डिजीज और दूसरा क्रॉनिक किडनी डिजीज। यह दोनों प्रकार अलग अलग होते हैं। एक्यूट किडनी डिजीज में किडनी अचानक से खराब हो जाती है और सही वक्त पर इलाज मिले तो यह ठीक भी हो जाती है, जबकि क्रॉनिक किडनी डिजीज लंबे समय से चली आ रही किडनी की बीमारी होती है, जिसका पता बहुत देर से चलता है और यह किडनी को धीरे धीरे डैमेज कर देती है। तो यह है किडनी का काम और उसकी खराबी के प्रकार। अब बात करते हैं किडनी में खराबी आने के कुछ संकेतों के बारे में और जानते हैं कि इनको इग्नोर करना आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है। पहला संकेत है यूरिन की मात्रा में कमी। जब किडनी में कुछ समस्या हो जाती है तो यह अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती, जिसके कारण शरीर में अधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल जमा होने लगते हैं, जिसके कारण किडनी ब्लैडर तक पर्याप्त मात्रा में यूरिन नहीं पहुंचा पाती। इससे आपको हर वक्त पेशाब लगने जैसा महसूस होता है, पर आपको यूरिन सही मात्रा में नहीं आता। दूसरा है हाथों पैरों में सूजन आना। जब हमारी किडनी सही मात्रा में अपना काम नहीं कर पाती तो इससे हमारे द्वारा लिए गए आहार की वजह से बनने वाला फ्लूइड शरीर में एकत्रित हो जाता है, जो शरीर से बाहर नहीं आ पाते और शरीर में सूजन जैसी समस्या बना देते हैं। अगला है सांस लेने में तकलीफ होना। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह किडनी खराबी का संकेत हो सकता है। आगे है शरीर के अंगों में दर्द बने रहना। अक्सर ऐसा होता है कि सर दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, सीने में दर्द जैसी समस्याएं हों, तो इसको इग्नोर करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यह किडनी खराबी का एक संकेत हो सकता है, इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगला है थकान और कमजोरी महसूस होना। काम के चलते थकान और कमजोरी आम बात है, लेकिन यह स्थिति लगातार बनी रहे तो यह आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है। यह कुछ संकेत हैं जो किडनी में खराबी को दर्शाते हैं। अब आपको बताते हैं किडनी की समस्या से कैसे दूर रहा जाए। आपको सबसे पहले अपनी जीवन शैली में बदलाव करने होंगे, जिसके लिए आपको अपने आहार में कुछ बदलाव करने होंगे। ऐसे आहार आप बिल्कुल ना लें जो समय पर डाइजेस्ट ना होते हों, क्योंकि ऐसे आहार शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं। आप सब्जियों में घिया, टिंडा, तोरई, परवल, कद्दू, खीरा, गाजर, नींबू जैसी चीज़ों का सेवन करें। और अगर आप फलों का सेवन करते हैं तो आप फलों में सेब, लाल अंगूर, अनानास, बेरी, तरबूज, पपीता और अमरूद खा सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जिन्हें किडनी में प्रॉब्लम है उन्हें इन सभी चीज़ों का सेवन बिना डॉक्टर या डाइटिशियन के सलाह के नहीं करना है। आइए बात करते हैं किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से प्राकृतिक उपायों को अपनाया जा सकता है। सबसे पहले आप अपने आहार में बदलाव करें। सुबह उठकर सबसे पहले चाय या कॉफ़ी के सेवन से बचें। अगर आप चाय भी पीते हैं तो काली चाय का सेवन करें। इसके बाद आप अपने आहार में ऐसी किसी भी चीज़ को शामिल ना करें जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोरस पाया जाता हो।
ऐसे आहार का अधिक सेवन किडनी डैमेज होने का खतरा अधिक बढ़ा देता है, जिससे प्रोटीन लॉस जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है। किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो, उसके लिए योग सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। योग सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि किसी भी बीमारी का सामना करने में सहायक माना जाता है। अगर आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, जिसमें आप सुबह की सैर और खुले आसमान के नीचे योग करने को शामिल करते हैं, तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके साथ आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें, तो यह आपको किडनी की सभी समस्याओं से दूर रखता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो आप कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। कर्मा आयुर्वेद का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप अपने कोई विचार या सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।